आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ होगी या उसमें स्ट्रगल होगा। कुंडली में मिसकैरेज या अबॉर्शन के कोई चांसेस तो नहीं है। क्या प्रेगनेंसी एक्टोपिक या केमिकल हो सकती है, ये सब कुछ आप खुद चेक कर सकते हो अपनी कुंडली से। चेक करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुंडली के कौन से हाउसेस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, कौन से हाउसेस ऐसे हैं जो स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, और कौन से हाउसेस ऐसे हैं जो मिसकैरेज, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या केमिकल प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसको समझते हैं। ये जो रेड हाउसेज हैं, ये सेकंड हाउस होता है आपकी कुंडली का, ये आपकी कुंडली का 5th हाउस, ये आपकी कुंडली का 11th हाउस। ये तीनों हाउसेस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये तीनों हाउसेस एक्टिवेट हैं तो यानी कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली वर्क करेगी। नेक्स्ट हाउसेस जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, डिले कराते हैं, वो कौन से हाउसेस हैं? वो हाउसेस हैं 1, 4 और 10th हाउस। ये जो ब्लू वाले जो 3 हाउसेज हैं, ये वो हाउसेज हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में स्ट्रगल कराते हैं आपको। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई मेडिकल इश्यूज, ये सब चीजें जो होती हैं ये इन 3 हाउसेज से मैक्सिमम आपको मिलती हैं। अगर ये 3 हाउसेज आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसीव करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन हाउसेज की जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही डेंजरस माने जाते हैं। वो है 6, 8 और 12। अगर ये 3 हाउसेज एक्टिवेट हो तो मिसकैरेज, अबॉर्शन, केमिकल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और बाकी के 3 हाउसेस, 3rd हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, ये न्यूट्रल हाउस माने जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए। अब उससे भी बड़ा सवाल कि ये चेक किस में करना है, लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में? देखो, प्रेगनेंसी के लिए 80% लड़की की कुंडली मैटर करती है, लड़के की कुंडली सिर्फ 20% मैटर करती है। क्योंकि मेल से क्या चाहिए? एक अच्छा सीमेन और एक अच्छा इंटरकोर्स, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और फीमेल से हमें क्या चाहिए? फीमेल से चाहिए अच्छा AMH, PCOS PCOD ना हो, थायराइड का इशू ना हो, लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, यूट्रस हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि एक फीमेल ने बेबी को कैरी करना है टिल 9 मंथ्स तक। तो इसीलिए एक फीमेल की कुंडली ज्यादा मैटर करती है एक मेन से। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? इसके लिए चाहिए आपको 2 चीजें। पहला, लगन चार्ट, और दूसरा, अभी कौन सी दशा चल रही है आपकी। इसके लिए आपको करना क्या है? आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो इसको निकालने के लिए। मैं यहाँ पर एस्ट्रोसेज की एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। आपको एस्ट्रोसेज की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होगी, आपको ऊपर दिखेगा कुंडली आई। कुंडली आई पे क्लिक करोगे, आपसे आपकी डिटेल मांगेगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। दर्श अरोड़ा। डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगेगा। यहाँ पे आपको डेट फिल करनी है। हमने कर दिया 20 दिसंबर 2010। टाइम फिल कर देते हैं 10:25 AM कर देते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे, दिल्ली सर्च करोगे तो ये सबसे ऊपर आ गया दिल्ली NCT। जिस भी सिटी से आप हो, जहाँ पे भी आपका जन्म है, वो जन्म यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे आप अपना टाइम डालोगे। ये सब कुछ करके शो कुंडली पे क्लिक करोगे, ये सीधा लगन चार्ट खुल जाएगा। ये जो लगन चार्ट खुला है, एक पेपर ले लो और उस पे इसको ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब ये जो पूरा का पूरा लगन चार्ट था, ये हमने यहाँ पे पूरा कॉपी कर दिया, ठीक है। उस कौन से ब्रैकेट में कौन सा नंबर लिखा है वो भी आपने यहाँ लिख लिया। और उसके साथ देखो प्लैनेट जो लिखे हुए हैं, जैसे SUME, ये जो भी थे आपके जो चार्ट में होंगे, वो भी आपने साथ में यहाँ पे लिख लेने हैं। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें चाहिए हमारी दशा कौन सी चल रही है। उसके लिए देखो नीचे जो आ रहा है ये दशा, आप दशा पे क्लिक करोगे। अब आपको वो डेट देखनी है जो डेट अभी आनी है, जो निकल चुकी है उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले क्या लिखी हुई है? 16/07/13, ये निकल चुकी है, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो 16/07/2020, ये भी निकल चुकी है, इसको भी छोड़ दो। उससे नेक्स्ट देखो 16/07/2038, ये अभी आनी है। ये है आपकी विंशोत्तरी महादशा, ठीक है। तो आप उस डेट पे क्लिक करोगे जो डेट अभी आनी है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही। अब ये है आपकी विंशोत्तरी अंतरदशा। अब ये कैसे चेक करोगे? जो डेट निकल चुकी है उसको छोड़ दो। 29/03/23 निकल चुकी है, छोड़ दो। 23/08/25 निकल चुकी है, छोड़ दो। नेक्स्ट कौन सी आनी है? 29/06/28, इस पे क्लिक करो। अब ये है आपकी विंशोत्तरी प्रत्यंतर दशा। अब इसमें क्या है? देखो आपकी जो फर्स्ट डेट है 04/02/026, ये तो अभी आनी है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या नोट करेंगे? इसके आगे देखो लिखा हुआ है RASA। ये 3 चीजें आपको नोट कर लेनी है। मैंने भी यहाँ पे नोट कर लिया RASA। ये हमने नोट कर लिया। हमें ये चार्ट भी मिल गया और ये भी मिल गया। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का काम खत्म। इसके बाद ये एप्लीकेशन आपको जरूरत अभी नहीं है इसकी, इसको बंद कर देते हैं। ये है आपकी कुंडली के 9 प्लैनेट: मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन।
ये 9 प्लैनेट है, इनकी राशियां कौन कौन सी है? मून की होती है 4 नंबर राशि, ये देखो यहाँ पे लिखी होगी 4, ये रही 4। मंगल की 1 और 8, ये रही 1 और ये रही 8। राहु की कोई राशि नहीं होती। जुपिटर की 9 12, ये रही 9 और ये रही 12, ठीक है। ऐसे ही सैटर्न की ले लो, 10 ये रही 11 ये रही। मरकरी की 3 6, 3 ये रही और 6 ये रही, ठीक है। केतु की कोई राशि नहीं होती। वीनस की 2 7 और सन की 5 नंबर राशि। ये भी आप नोट डाउन कर लो, ये सारी चीजें एक पेपर पे नोट डाउन कर लो। अब आपके पास ये सारी चीजें रेडी हैं। इसका रिजल्ट निकालने में अब आपको सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहली दशा क्या चल रही थी? राहु की। राहु की अपनी कोई राशि होती है? नहीं होती। तो देखो राहु कहाँ लिखा है? ये लिखा है आपके 12th हाउस में। यहाँ पे नोट डाउन कर लो 12। राहु किस नंबर में बैठा हुआ है? 9 में ना। अब यहाँ पे नोट करो 9 कहाँ पे है? ये रहा 9। तो आपको यहाँ से क्या लेना है? आप देखो 12 नंबर कहाँ है? 12 है 3rd हाउस में। अब जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर भी है 3rd हाउस में। तो यहाँ पे आ गया 12 3 3। राहु और केतु के केस में आपने क्या करना है? जिस भी हाउस में राहु बैठा हुआ है उसका नंबर आपने यहाँ लिख लेना। जैसे ये 12th हाउस है, ये 12 आपने लिख लिया यहाँ पे। राहु और केतु की अपनी कोई राशियां नहीं होती, इसलिए मैं राहु और केतु के केस में कैसे करना है मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो, राहु और केतु के केस में आपने क्या देखना है? पहले राहु कहाँ बैठा हुआ है? राहु बैठा 12th हाउस में, आपने यहाँ 12 लिख लिया। अब आपने देखना है कि राहु किसकी राशि में बैठा है? राहु बैठा है जुपिटर की राशि में। ये रहा 9 नंबर राशि, 9 नंबर राशि है जुपिटर की। अब आपने देखना है ये जुपिटर कहाँ लिखा हुआ है? जुपिटर लिखा हुआ है 3rd हाउस में, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। जुपिटर की सेकंड राशि कौन सी है? 12, वो कहाँ पे है? वो भी 3rd हाउस में है, तो वो भी हमने लिख ली। मान लो अगर यहीं पे केतु होता तो केतु को कैसे लिखते? केतु बैठा हुआ 6th हाउस में, तो हम यहाँ पे पहले 6 लिखते अगर केतु होता तो। उसके बाद केतु किसमें बैठा हुआ है? 3 नंबर राशि यानी मरकरी की राशि में, 3 और 6। अब देखना मरकरी कहाँ बैठा है? तो यहाँ पे आता 6 12, ये रहा मरकरी, क्योंकि 12 और 6 नंबर देखो कहाँ लिखा है? ये 9। तो यहाँ पे आता 6 12 और 9। समझ गए? अब आपने राहु के यहाँ लिख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं अंतरदशा के ऊपर। अंतरदशा किसकी थी? सैटर्न की। सैटर्न को नोट करते हैं। सैटर्न कौन से हाउस में लिखा है? 9th हाउस में। तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे? 9। नेक्स्ट, सैटर्न की राशियां कौन कौन सी हैं? 10 और 11 कहाँ लिखी हैं? 10 ये रहा 1st हाउस, 11 ये रहा 2nd हाउस में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2। सेम एज इट इज जब प्रत्यंतर दशा पे आएंगे, वो भी सैटर्न की है, तो सेम हो गया 9 1 और 2। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेटेड हैं। अब इस कैलकुलेशन से हम आराम से समझ सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ होगी या उसमें स्ट्रगल होगा। अब हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से, ये हमने नोट कर लिया था कि हमारे कौन कौन से हाउस एक्टिवेटेड है। महादशा में हमारा 12 3 3 एक्टिवेटेड है, अंतरदशा में 9 1 2 और प्रत्यंतर दशा में भी 9 1 2 एक्टिवेटेड है। अब देखो, इसमें से न्यूट्रल हाउस हटा दो। सबसे पहले कौन कौन से है न्यूट्रल हाउस? 3 7 9। ये 3 को हटा दो, ये 3 हटा दो, ये 9 हटा दो, ये 9 हटा दो। अब हमारे पास बचा क्या? 12 1 2 फिर 1 फिर 2। हमारे पास मिसकैरेज वाले हाउस है 12। ये देखो 12th हाउस मिसकैरेज का है। मिसकैरेज अबॉर्शन के चांसेस जो बनते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, 12 हाउस हमारे पास है। उसके बाद 1st हाउस कौन सा है? 1st हाउस बैड हाउस है, जो ऑब्स्टेकल या स्ट्रगल क्रिएट कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2, ये गुड है, ये वाले हाउसेस गुड है, ये दोनों। तो हमारे पास जो ज्यादा हाउसेस हैं वो स्ट्रगल वाले ही हैं, मिसकैरेज वाला, ऑब्स्टेकल वाला, स्ट्रगल वाला। तो हमारे पास टोटल क्या है यहाँ पे? 2 गुड हाउसेस और 3 बैड हाउसेस। इसका मतलब ये है कि इस प्रेगनेंसी में स्ट्रगल होगा। अब ये केस क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मेडिकल हेल्प से हॉस्पिटल के चक्कर लगा करके ये प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। ऐसा नहीं है, किसी भी केस में ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी अचीव होगी ही नहीं। बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे। होगी, बट कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेटेड है। दूसरी चीज, जब आप ये चेक करोगे, हो सकता है आपको भी ऐसे हाउसेज मिले, बैड हाउसेज मिले, मिसकैरेज वाले हाउसेज मिले, तो उससे घबराना नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं कल से वो वीडियोस डालने वाला हूँ, उसमें मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि कैसे बैड हाउसेज एक्टिवेटेड थे, मिसकैरेज वाले हाउस एक्टिवेटेड थे, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अचीव भी की है और अभी बेबी डिलीवर भी हो चुके हैं। उन रील्स के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर लो, किसी भी चीज से घबराना नहीं है। ये एक बेसिक स्टेप है इसको जानने का,
इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, नक्षत्र भी होते हैं, फिर उसके बाद डिग्रीज पे काम करते हैं, वो बहुत सारा एक मैटर है। बट मैंने आपको एक बेसिक चीजें समझा दी हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपकी कुंडली के कौन कौन से हाउस एक्टिवेटेड है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे क्या और जानना चाहते हो उसके लिए भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। राधे राधे।